वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और आप सोच रहे होंगे ना, ये पैकिंग क्यों कर रही श्रद्धा, कहाँ जा रही है अचानक से, हमेशा बिना बोले पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो नहीं, कहीं नहीं जा रही हूँ, कोई पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं हो रही है। एक्चुअली आज है मेरे फ्रेंड के डॉटर की बर्थडे पार्टी, और मतलब मेरी फ्रेंड भी है वो, और इधर उसकी जो डॉटर है वो परी की फ्रेंड भी है। तो उसी की बर्थडे पार्टी है, 12 से 3 बजे की पार्टी है, जाना है। तो उसी लिए मैं बस जैन साहब के लिए ड्रेस जो है वो निकाल रही थी, क्योंकि उनके जितने भी नए वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो मैं सूटकेस के अंदर ही रखती हूँ, और बाकी जो डेली रूटीन वाले कपड़े होते हैं उनको मैं बाहर रखती हूँ। तो अभी बच्चे जो हैं वो गए हैं ट्यूशन, क्योंकि 12 से 3 की बर्थडे पार्टी है और 3:30 बजे का ट्यूशन रहता है ना। तो 3 का टाइम दे रखा है, आते आते मुझे पता है 3:30 या 3:45 हो जाएगी, और फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, तो ऐसे में पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैंने टीचर से बात कर ली थी एक दिन पहले ही, मतलब रात को ही मैसेज के थ्रू ना। तो उन्होंने बोला था ठीक है, काम करना, मॉर्निंग में भेज देना। तो बच्चे गए हैं ट्यूशन, वो आएंगे 11:30 पौने 12 बजे तक। और इधर मैं फटाफट से बना रही हूँ थोड़े से पोहे, क्योंकि पार्टी में जाना है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट का है ना, मतलब जल्दी का है ना, मतलब दिन का शाम का ऐसा कुछ नहीं है। तो भूख लग जाएगी, क्योंकि 12 का टाइम है, जाते जाते हम लोग 12:30 तक पहुँचेंगे, और फिर वहाँ जाते में कौन सा खाना होता है, जाते में वही गेम्स वगैरह होंगे, केक कटिंग होगा। तो मैंने सोचा काम करते हल्का फुल्का सा नाश्ता जो है बना देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा नाश्ता सब लोग कर लेंगे। तो इधर बस मैं फटाफट से पोहे ही बनाने वाली हूँ। और मैं जो पोहे बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, खाली करी लीव्स और हरी मिर्ची और अपना पीनट्स, खाली इसका तड़का ज़रूर लगाती हूँ। बाकी बहुत सारे लोग तो वेजिटेबल वगैरह डाल के और मतलब बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाते हैं, बट हमको तो ऐसे प्लेन वाले पोहे ही पसंद है। और फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है, थोड़ा सा धनिया डालूँगी, और क्या डालूँगी, नींबू। हाँ जी, तो खट्टे मीठे तीखे बिल्कुल इसी तरीके के पोहे हम सबको पसंद है। तो इधर बस पोहे बन गए, मैं और जैन साहब हम दोनों जने खाएंगे। और बच्चों के लिए मैं कढ़ाई में अच्छे से ढक के रख दूँगी ना, तो वो थोड़े गर्म ही रहेंगे। और मुझे पोहे है ना, बिल्कुल जैसे गैस बंद करते हैं और तुरंत कढ़ाई से प्लेट के अंदर पोहे निकल के आते हैं ना, वैसे पोहे पसंद है। अगर उसको थोड़ी सी देर भी ढक कर रख देंगे ना, तो वो पोहे मैं खा ही नहीं सकती हूँ। तो ये तो हो गई आज सुबह की अपडेट। तो पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी 11:15 बजे का टाइम हो गया है, घर का मेरा सारा ही काम हो गया है। खैर काम आज ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि खाना तो बनाया ही नहीं था, खाली नाश्ता ही बनाया था। बच्चे भी 11:30 तक ट्यूशन से आ गए थे, तो उनको भी मैंने पोहे वगैरह दे दिए, और ड्रेस वगैरह उनकी मैंने सुबह ही निकाल के रख दी थी। तो वो बस उधर रेडी हो रहे हैं। और आज ना अभी मेरे से गलती क्या हो गई थी, एक्चुअली डस्टिंग सब कुछ कर ली थी मैंने। और आंटी जो है वो, मतलब जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो 1 बजे के करीब आती है, और मेरे ना बिल्कुल दिमाग से निकल गया था जल्दबाजी में उनको कॉल करना। और जब मैं बर्थडे पार्टी में पहुँच गई थी ना, तो उसके बाद में फिर उनका कॉल आया था कि आप घर पे हो नहीं, मैं कब से खड़ी हूँ, बेल बजा रही हूँ। तो हो जाता है कभी कभी, कई बार फ़ोन कर देती हूँ, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ। तो बर्थडे पार्टी में ही जाना है, इसके लिए मैंने साड़ी नहीं वियर की है, कुर्ती डाली है। और ये जो कुर्ती है ये बिल्कुल न्यू है, पर्पल कलर की है। पर्पल कलर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मतलब पर्पल कलर की साड़ी, कुर्ती, टॉप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। और फिर मैंने पहनी है ये ज्वेलरी मतलब ईयरिंग पहने हैं, फिंगर रिंग पहनी है, ब्रेसलेट पहना है, एक हाथ में ब्रेसलेट है, एक हाथ में मेरी जो स्मार्ट वॉच है वो। तो ये मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो फाइनली हो गई हूँ रेडी, और बस जैन सब आ गए नीचे, बर्थडे पार्टी में जाएंगे, और उसके बाद में आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। चलो, और कैसी लग रही है वो आप मुझे फटाफट से बता देना कमेंट करके। अच्छा, कहीं जाना होता है ना, कितना भी जल्दी करो, इतना लेट होता है। और हस्बैंड की डांट वो तो खानी होता है, एज अ प्रसाद हमको मिलती है, हर लेडीज़ को, मुझे तो हमेशा मिलती है। 12 बजे का टाइम था, और हम लेट लतीफ़ 1:15 बजे घर से निकल रहे हैं। और अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी लेना है। तो अब कितना ज़्यादा लेट होने वाला है, 12 बजे और 1 बजे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। हाँ, लेट लतीफ़ क्या बात है? हाँ, नहीं मेरी वजह से नहीं, इनकी वजह से लेट हुआ है। अच्छा, हाँ, जैन साहब लेट आए थे, हम लोग तो तैयार होकर बैठे थे कब से ही, और हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ बोलो।
बोलो। हाँ हाँ सही बात है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेडीज कभी गलत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर आप लोग एग्री हो मेरे साथ में तो फटाफट से कमेंट कर देना। और फाइनली पहुंच गए थे बर्थडे पार्टी में, और वहां जाते में पता है सबसे पहले मेरी कुछ फ्रेंड्स वहां पर पहुंच गई थी, तो उन्होंने सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या दिया कि श्रद्धा तुझे पता था कि यहाँ पर थीम क्या रहने वाली है, क्योंकि पूरी पर्पल कलर का ही डेकोरेशन था और जो मेरी ड्रेस थी ना वो भी पर्पल कलर की थी। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. हाय हॅलो नमस्कार वडक्कम खंबगणी कसं काय मंडळी केम छो आदा. आई एम युअर होस्ट एंड युअर दो. हम ऐसा बोलते हैं कि कौन से भी कार्यक्रम की शुरुआत करें दुबई में डूब गए. दुबई में डूब गए. क्या बात है. हमारे विनर के लिए एक बार जोर से तालियां होनी चाहिए. किसी के पास क्या तो शाम की 5 बजे का टाइम हो गया है और बर्थडे पार्टी से फिर हम लोग आ गए थे 3:30 बजे, और थकान हो गई थी, मतलब कुछ भी नहीं किया वहाँ पर, तो सिर्फ बैठे ही थे, बहुत गप्पे लड़ाए। लेकिन पता नहीं बाहर जब जाके आते हैं ना, भले कुछ देर के लिए जाओ, चाहे घंटों के लिए जाओ, चाहे कुछ आधे घंटे के लिए जाओ, थकान तो पूरी हो जाती है। और दोनों बच्चे जो हैं वो गए हैं नीचे, कुछ देर खेलने के लिए मैंने भेजा है, और अब मैं जाऊँगी किचन के अंदर, फटाफट से करूँगी खाने की तैयारी। और खैर बहुत ज़्यादा भूख है नहीं है, क्योंकि जब बाहर का खाना खाते हैं तो आप सबको पता है थोड़ा सा हेवीनेस लगता ही है, लेकिन ये कि अगर अभी खाना टाइम से नहीं खाऊंगी ना तो फिर रात को मुझे भूख लग जाती है। तो इसके लिए अभी मैं बहुत हल्का फुल्का खाना बनाऊंगी, टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में बनेंगे पराठे, बस सिंपल सा खाना बनेगा। तो किचन में खाना बनाने मतलब गई थी और एकदम से एक ज़रूरी काम मुझे याद आया कि आपको जो खजाना है वो पड़ा हुआ है, तो वो बता देती हूँ। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं कि किस खजाने की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो देखो थैली खोलती हूँ तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। हाँ तो ना इसी खजाने की बात कर रही हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में जब मैंने पोहे बनाए थे ना, तो मैं पोहे के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची ज़रूर ऐड करती हूँ। तो एकदम मतलब मैंने जैसे ही मसालेदानी खोली ना, तो लाल मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मतलब याद तो थी मुझे 2-3 दिन से, लेकिन बारिश इतनी हो रही है ना तो मेरे दिमाग से निकल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं शाम को पीस लूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि लाल मिर्ची जो है वो, अगर देखो आप मेरे वीडियो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि गर्मी के टाइम पे, यानी कि जब मई की शायद एंडिंग थी, उस टाइम पर मैंने 4 किलो ये साबुत लाल मिर्ची लेकर आई थी। और 3 दिन तक मतलब मैं रोज़ टेरिस पर जाती थी और सुखाने के लिए सुबह जाती थी, और शाम को अगेन मैं उनको लेकर आती थी। और इस तरीके से मैंने पूरे 3 दिन तक मिर्ची को सुखाई थी, और वो काफ़ी अच्छी खासी सूख गई थी, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं था। और उसके बाद में मैंने इसको डबल थैली में पैक करके और ऊपर फर्नीचर में रखा था। तो मुझे लगा था कि शायद वो अच्छे से सूखी हुई होगी, अभी मुझे बस फटाफट से उसका पाउडर ही बनाना होगा। लेकिन जब मैंने उस मिर्ची को हाथ लगाया ना, तो मेरे को सही में इतना गुस्सा आया, क्योंकि इतनी मेहनत लगी थी उस टाइम पे, मतलब रोज़ टेरिस पर जाना, उनको फैलाना और फिर वापस से लेके आना। लेकिन पूरी मिर्ची जो थी एकदम गीली गीली हो गई थी वो भी। तो अभी तो बिल्कुल ख़त्म थी, तो मुझे अर्जेंसी में थोड़ी सी पीसनी पड़ी, तो वो बिल्कुल भी बारीक नहीं हुई थी, एकदम मोटी मोटी सी थी। तो अभी कोई बात नहीं, चलेगा, जैसा है मुझे भी करना पड़ेगा, फिर देखते बाद में क्या करेंगे, क्योंकि मिर्ची पाउडर तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। और इधर टमाटर की सब्ज़ी जो है वो तो बड़ी जल्दी बन जाती है। अच्छा, मुझे जब भी कोई सब्ज़ी मतलब फ्रिज में होती नहीं है, या फिर यूँ होता है ना कि आज खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं ना टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। और टमाटर की सब्ज़ी ना टचवुड घर में सबको पसंद है और अच्छी भी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, खट्टी मीठी और थोड़ी सी स्पाइसी, हर तरीके का फ्लेवर उसमें होता है। और साथ में फिर मैं बनाती हूँ पराठे। तो बस आटा मैंने लगा दिया है, सब्ज़ी बन गई है। और अब ये मॉर्निंग में नहीं, सॉरी, कल रात को जैन साहब आए थे ना शॉप से, तो मैंने गेहूँ इस बार है ना बाहर पिसवाने के लिए दिए थे, क्योंकि इस बार है ना जब मतलब जन्माष्टमी के एक दिन पहले, मतलब जिस दिन मैं डीमार्ट गई थी ना, उस दिन शाम से ही कंटिन्यूस बारिश हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन बंद भी नहीं होती है, मतलब पूरा दिन होती रहती है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना, तो ऐसे में फिर मैं आटा चक्की नहीं चालू करती हूँ, क्योंकि मतलब नहीं, मैं चालू करूँगी भी सही ना तो इतना प्रेशर वो ले ही नहीं पाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार है ना थोड़ा सा आटा मैं बाहर पिसवा देती हूँ, गेहूँ सॉरी। तो बस कल रात को वो लेकर आए थे, तभी बस इस गोनी को मैं डब्बे के अंदर खाली कर दूँगी
और अब ज़्यादा नहीं पिसाया मैंने, थोड़ा ही आटा पिसवाया इस बार, क्योंकि अभी मतलब 5-7 दिन बाद में हमारे पर्युषण पर्व जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ना पर्युषण पर्व क्या होते हैं, तो ये मैं फिर आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, आप ज़रूर देखना। काफ़ी मतलब अच्छा फेस्टिवल है ये हमारे लिए, और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं, पूरे 10 दिन का सेलिब्रेशन होता है, तो वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उसके पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो यदि आप देखते हैं, आपको पसंद आता है कुछ भी वीडियो में ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक छोटा सा कमेंट भी छोड़िए, तो उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है बस, और कुछ भी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से मुझे कुछ मिलता है, बस ये कि थोड़ा अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरी मेहनत को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, लाइक कमेंट इन सब के थ्रू। तो बस आटा मैंने भर दिया था, और जो जिस फर्नीचर के अंदर मैंने रखा था ना कैबिनेट के अंदर, उस कैबिनेट को मैंने मॉर्निंग में ही साफ़ कर दिया था, और पूरी ही कैबिनेट के अंदर मैंने जो लक्ष्मण रेखा थी ना वो अच्छे से घुमा दी थी, क्योंकि जहाँ पर आटा और ऐसी चीज़ें पड़ी रहती ना, तो वहाँ पर छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप कितनी भी क्लीनिंग करेंगे ना। तो लक्ष्मण रेखा से क्या होता है कि वहाँ पर चींटियाँ कीड़े मकोड़े मतलब कुछ भी नहीं होता है, कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते। तो मैंने वहाँ पर घुमा के आटे को डब्बे को रख दिया था, और जिस गोनी में आटा पीस के आया था ना, तो उस गोनी को मैंने हाथों हाथ ही वॉश कर दिया। तो ये गोनी जो वो मतलब मैं हमेशा जब भी आटा पिसवाती हूँ ना, तो ला के उसके बाद में उसको अच्छे से वॉश करके और अच्छे से सुखा के रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को गेहूँ वगैरह पिसवाने हैं तो उसी गोनी में पिसवाती हूँ। और इधर ये देखो सब्जी तो खैर बनी गई थी, अभी मैंने खाली ढेर सारा हरा धनिया जो है वो डाल दिया है, और अब मैं बनाऊँगी फटाफट से पराठे। और है ना, रोटी बनाने की मेरी इतनी मतलब प्रैक्टिस है ना, इतने साल हो गए, मुझे खुद को भी याद नहीं कि मैंने किस एज में रोटी बनाना स्टार्ट किया था। मुझे लगता है शायद मैंने जब से समझ पकड़ी है ना, तब से मतलब काम तो कर ही रही हूँ, और खाना जो है वो बहुत जल्दी बनाने लग गए थे, बहुत ही जल्दी। तो बहनें थी हम 3-4 बहनें हम लोग, तो मतलब सबके काम जो थे वो डिवाइड होते थे, और मेरी जो ड्यूटी लगती थी ना वो हमेशा किचन में ही लगती थी। तो इसके लिए काफ़ी साल हो गए रोटी बनाते बनाते। तो जब मैं पराठे बनाती हूँ ना ये ट्रायंगल वाले, तो पता नहीं वो ट्रायंगल जो होता है वो कब गोल में चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। स्टार्टिंग में तो कोशिश करती हूँ कि उसकी शेप में ट्रायंगल ही रखूँ, लेकिन वो हाथ उसी तरीके से चलते हैं कि बिल्कुल गोल सा पराठा बन जाता है। तो कोई बात नहीं, बच्चों को तो खैर मैं बता देती हूँ बेटा ये पराठे हैं ट्रायंगल वाले, तो कई बार बच्चे भी मेरी मजाक बना देते हैं कि मम्मी ये ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है, ये तो ना तो गोल है और ना ट्रायंगल है। तो चलिए कोई बात नहीं, बस पराठा जो है वो अच्छा बनना चाहिए, सॉफ्ट बनने चाहिए और खाने लायक होने चाहिए। तो इधर बस फटाफट से पराठे जो है वो बना दूँगी, और उसके बाद में खाना वाना खाएंगे। अच्छा हुआ क्या कि जब मैं पराठे बना ही रही थी, तो उसी बीच में मैंने जैन साहब को कॉल कर दिया कि खाना बन गया, आप आ जाओ खाना खाने के लिए। तो उन्होंने ना मतलब मना बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि आज है ना 2-3-4 घंटे वह बर्थडे पार्टी में वो थे ना, तो जब इस तरीके से शॉप पे अगर वो बराबर से सिटिंग नहीं कर पाते हैं किसी दिन किसी कारण से, तो फिर वो शाम को खाना खाने घर पे नहीं आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि एक काम कर तू टिफ़िन ही भेज दे। तो इसके लिए मेरे को भी लगा कि हाँ ठीक है, 3-4 घंटे वहाँ पर वैसे भी पार्टी में गए थे ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। शॉप पे स्टाफ है, लेकिन स्टाफ से कुछ नहीं होता है, इनको बैठना ही पड़ता है शॉप पे। तो बस अभी फटाफट से टिफ़िन जो है वो तैयार कर दूँगी, और आज बिल्कुल सिंपल सा टिफ़िन है, पराठे हैं और साथ में खाली टमाटर की सब्ज़ी है। तो शाम के ना 6:30 बजे का ही टाइम हो रहा था, और इस टाइम पर मतलब मेरा भी खाना हो गया था, टिफ़िन भी चला गया था शॉप पर, और बच्चों ने भी खाना खा लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम मेरा पड़ा हुआ है, 2-3-4 दिन से मैं सोच रही हूँ, तो वो काम अभी निपटा देती हूँ। तो ये जूते इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब धोए थे, हम लोग बाहर गए थे ना तब, लेकिन मतलब अभी जब बारिश होती है ना, तो आप अगर मॉर्निंग में भी अगर आप जूतों को वॉश करोगे और शाम को अगर आप पहन के बाहर जाओगे ना, तो वो गंदे हो ही जाते हैं। और फिर शू रैक के अंदर वो जूते रखते हैं, तो शू रैक में भी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा आज इन जूतों को मैं धो ही देती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में तो थोड़ी सी देर इसको मैं डिटर्जेंट पाउडर के अंदर भिगो के रखूँगी। तो एक बड़े से बर्तन में जितने भी शूज़ सैंडल जितने भी ये सब मैंने डाल दिए हैं, और डिटर्जेंट पाउडर का एक गोल जो है वो बना के सबके ऊपर छिड़क दिया है। तो बस वो भीगेंगे, तब तक मैं इधर फटाफट से किचन की क्लीनिंग और बर्तन का जो काम है वो कर लूँगी। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था कि पोहे बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था प्लेटफॉर्म ना, तो मैंने क्लीनिंग इतनी अच्छे से नहीं करी थी। तो जब मॉर्निंग में अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती, तो फिर मैं शाम को थोड़ी अच्छे से ही कर लेती हूँ, और थोड़ा सा जो जेल वगैरह है और अपना जो फिनाइल वगैरह होता है ना, वो डाल के फिर अच्छे से पोंछा लगा देती हूँ।
और अभी रात के ना 9 बजे का टाइम हो रहा था। दोनों बच्चे मतलब इतनी देर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी वो थक गए थे, तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, थोड़ी सी देर तुम टीवी देख लो, थोड़ा सा तुमको रिफ़्रेशमेंट मिल जाएगा, उसके बाद में थोड़ी सी देर स्टडी और करना। तो बच्चे टीवी देख रहे थे, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं भी उनके साथ में थोड़ी देर टीवी भी देख लूँगी, और जो ये लाल मिर्ची के डंठल तोड़ने हैं ना, वो काम भी हो जाएगा। और जिन सब तो वैसे भी 10 बजे तक आते हैं शॉप से, तो अभी 1 घंटा था मेरे पास में, तो ये बच्चे कुछ जो काम होते हैं वो फिर बैठे बैठे मैं निपटा ही लेती हूँ। तो बस अभी ये वाला काम करूँगी, उसके बाद में थोड़े बहुत कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए पड़े हैं, तो वो काम भी करूँगी। और बस इसी के साथ में ही आज का ये छोटा सा वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। और आज के वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ, आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना।